नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। आज की ताजा खबरें। 5 फरवरी से शुरू हुए राजिम माघी पुन्नी मेला का समापन शिवरात्रि के पावन अवसर पर हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरिमामय आयोजन के लिए सभी को बधाई दी। मेले के अंतिम दिन वियतनाम और श्रीलंका के कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। 5 फरवरी से प्रारंभ हुए राजिम माघी पुन्नी मेले का समापन शिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ। समापन अवसर पर वियतनाम और श्रीलंका के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को गरिमामय आयोजन के लिए बधाई दी।រៀបបងស្នេហាស្រីដោយស្មងព្រះអង្គតាំងចិត្តកុំអាឡងអីសេដាចិត្តស្មងប្រារៀមមួយ मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में निवास करने वाले सभी वर्ग के लोगों की आस्था के केंद्रों को विकसित किया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी आस्था का केंद्र है सबको विकसित करने का काम हमने किया है। कुलेश्वर महादेव भगवान राजीव लोचन यहाँ विराजे हैं, हम सबके आस्था के केंद्र। और अभी भैया ताम्रध्वज ने बताया कि 100 करोड़ की राशि यहाँ के मेला ग्राउंड के विकास के लिए हम लोग कर रहे हैं, ताकि स्थायी रूप से राजिम पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन जमीन यदि हम अतिक्रमण कर लिए तो न मेला भरेगा, लोग आएंगे मंदिर का दर्शन करेंगे, लेकिन मुलाकात लोगों से नहीं हो पाएगी, उस प्रकार के आयोजन नहीं हो पाएगा। इसलिए भव्य आयोजन हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, पारिवारिक कार्यक्रम हो, उस सारे आयोजन के लिए मेला ग्राउंड का 55 एकड़ का हमने विकसित करने का फैसला किया है। तो सिंघानिया बिल्डकॉन के द्वारा अपने नए प्रोजेक्ट हर्षित लैंडमार्क की लॉन्चिंग पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों को खासे ऑफर दिए जा रहे हैं, जिनमें साइट विजिट के दौरान ही गिफ्ट हैम्पर और लॉटरी प्रतियोगिता में शामिल किया जा रहा है। सिंघानिया बिल्डकॉन द्वारा हर्षित लैंडमार्क की लॉन्चिंग को लेकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों के लिए आकर्षक उपहार की सौगात भी रखी गई है, जिसमें इन्वेस्टर को साइट विजिट के दौरान आकर्षक गिफ्ट हैम्पर के साथ लाखों की लॉटरी में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर 3 दिनों के लिए यह प्रावधान रखा गया है, ताकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों को इसका लाभ मिल सके। हर्षित लैंडमार्क की लॉन्चिंग समारोह में सिंघानिया बिल्डकॉन के CMD सुबोध सिंघानिया ने इसकी जानकारी दी। इसमें हर साइट विजिट में जो भी विजिट करने आते हैं उनको एक गिफ्ट दिया जा रहा है, और साथ में जो बुकिंग करते हैं उसको चांदी का सिक्का 2.5 लाख रुपए का वो पार्टिसिपेट होंगे, 2.5 लाख रुपए कैश और 7.5 लाख रुपए की 30 से 35 आइटम, जिसमें AC, फ्रिज, टीवी, ये टोटल 10 लाख रुपए का हमारे द्वारा गिफ्ट का आइटम हमने एक माई FM के साथ मिलकर के एक प्लान बनाई है, जिसमें आप सम्मिलित होंगे और सम्मिलित होकर के जिनको लॉटरी मिलेगा उनको ये मतलब फ्री मिलेगा। 10 लाख में एक नहीं, करीब 50 लोगों को मिलेगा, वो 40 से 50 लोगों को मिलेगा, वो मतलब 1-2 लोग नहीं, 40 से 50 लोग रहेंगे। तो इस बार बुकिंग करें, फायदा उठाएं और जो बहुत अच्छी साइट है साइट विजिट करें। महंगे शौकों को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए जिले के ऐसे चोरियों का पर्दाफाश किया, जिसमें 3 किलो चांदी और 32 तोला सोना चोरी किया गया था। इस दौरान पुलिस ने 6 आरोपियों समेत 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस को 26 लाख मसरूका बरामद हुआ। बिलासपुर पुलिस ने कई दिनों की मेहनत के बाद अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई 5 चोरियों का पर्दाफाश करते हुए खुलासा किया, जिसमें 6 आरोपियों समेत 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस को 3 किलो चांदी, 32 तोला सोना और नगद रुपए कुल मिलाकर 26 लाख का मशरूखा बरामद किया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि महंगे शौक को पूरा करने के चक्कर में ये आरोपी चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। 5 चोरियों का खुलासा किया, जिसमें सकरी थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी जो 10.5 लाख के आसपास की थी, जिसमें एक रिटायर्ड कर्मचारी के घर से सोने चांदी के आभूषण गए हुए थे और कुछ अन्य सामान गए थे। उसमें
साथ ही साथ तारबाड़ थाना क्षेत्र में भी एक मामला जिसमें एक रिटायर्ड कर्मी उसमें रेलवे ऑफिसर कॉलोनी के एक ऑफिसर्स के घर पे चोरी हुई थी। साथ साथ 3 अन्य मामले उसका टोटल खुलासा हम लोगों ने किया। एक गैंग पकड़ा है जिसमें टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जो अलग अलग इन चोरियों में लोग शामिल रहे। साथ साथ 2 नाबालिग बच्चों की भी गिरफ्तारी की है और कुल टोटल इन प्रकरणों में लगभग 2 किलो जो चांदी के आभूषण, 3 किलो चांदी के आभूषण और 32 तोला जो सोना है, टोटल जो 26 लाख जुमला राशि है उसको हम लोगों ने रिकवर किया है और इन सभी आरोपियों को आज रिमांड पे हम लोग भेज रहे हैं। रामानुजगंज में अंबिकापुर से आए हुए कुछ युवकों द्वारा मारपीट की गई, जिस पर न्याय संगत कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग की बर्खास्तगी की मांग स्थानीय विधायक बृहस्पति सिंह ने की है। विधायक ने इस मामले को लेकर कलेक्टर को 4 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है। रामानुजगंज में अंबिकापुर के कुछ युवकों द्वारा शादी के दौरान मारपीट की गई, जिससे शहर का वातावरण तनावपूर्ण बन गया था। इस पर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग पर न्याय संगत कार्रवाई न करने का आरोप स्थानीय विधायक बृहस्पति सिंह ने लगाया और उनको बर्खास्त करने की मांग करते हुए उनके पोस्टर भी चस्पा किए थे। विधायक बृहस्पति सिंह ने कलेक्टर को 4 सूत्री ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। हम लोगों ने 4 सूत्री मांग को लेकर कहा मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पहली मांग ये है कि जो हमारे जिले में आकर बाहर के लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने गुंडागर्दी किया, मारपीट किया, तोड़फोड़ किया, उनके खिलाफ सख्त कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई किया जाए। दूसरा, बलरामपुर जिले वासियों के निर्दोष लोगों के खिलाफ जो शून्य में जो अपराध कायम कर दिया उसको शून्य घोषित किया जाए, उसको खात्मा खारिज किया जाए। और तीसरा बात, जो थाना प्रभारी ने बिना सोचे समझे ऐसा अपराध कायम बलरामपुर वालों के खिलाफ किया है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। और चौथी का, जो हमारे जिले में एसपी हैं, 2 एडिशनल एसपी हैं, इसके बाद भी एसपी की लापरवाही से सारी ये बातें घटनाक्रम हुआ है और ये दंगा फसाद की स्थिति पैदा करने का कोशिश किया है। आपके संज्ञान में ला दो, वही एसपी यहाँ मोहित गर्ग है जो कवर्धा में दंगा फसाद की स्थिति निर्मित किया था और दंगा फसाद भी भड़काया था। इसलिए ऐसे एसपी को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसको हटाया जाना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। एसपी जैसे जवाबदारी दायित्वों का कभी भी उसको नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम लोगों को 4 सूत्री मांग हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नाम से कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और हम लोग आशा करते हैं अतिशीघ्र कार्रवाई। छत्तीसगढ़ रसोइया संघ अपने वेतन वृद्धि और कलेक्टर दर की मांग को लेकर आंदोलनरत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका वादा भी किया था, लेकिन अब तक इसे पूर्ण नहीं किया। इसी मांग को लेकर रसोइया संघ आंदोलन की तैयारी में है। आंदोलन को लेकर संघ की कार्यकारी अध्यक्ष नीलू ओगरे बैठक ले रही हैं। छत्तीसगढ़ रसोइया संघ अपने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलनरत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि मध्याह्न भोजन रसोइयों को कलेक्टर रेट दिया जाएगा, लेकिन वह वादा अब तक पूर्ण नहीं हुआ। इसी मुद्दे को लेकर पदयात्रा और प्रदर्शन प्रस्तावित है, जिसकी तैयारी को लेकर रसोइया संघ की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे अलग अलग स्थानों में बैठकें ले रही हैं। नीलू ओगरे ने बताया कि अगर इस बजट सत्र में उनकी मांगें पूर्ण नहीं हुई तो 87,000 रसोइयों के साथ उनके परिवारजन भी आंदोलन करेंगे। घोषणा पत्र में वो वादा करे इसकी मोड़ सरकार आही तब मैं दूँ 9,000 कलेक्टर दर के हेरी से वो अपन घोषणा पत्र ला वो वादा ला पूरा करे। अगर नहीं है तो फिर हमार कुर्सी छोड़े बर तैयार हो जाए। अगर हमार घर फैमिली ला, जैसे हमारे 87,000 रसोईया ओला घर फैमिली ला लेके जोड़बे तो कम से कम हमन 4 लाख वोटर हन। अगर 4 लाख अगर वोट अगर ओला हमन ला पाना है तो हमार मांग ला कलेक्टर दर पूरा कर देवा। भूपेश बघेल काका से मोर यही निवेदन है। दंतेवाड़ा के तामो समाज के आदिवासी अपने रीति रिवाज और संस्कृति से अपनी आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराने के लिए मिलन समारोह का आयोजन करती हैं। इसी कड़ी में 30 गांव के तामो समाज के आदिवासी इकट्ठा हुए और अपने रीति रिवाजों से अवगत कराया। दंतेवाड़ा जिले में आदिवासी तामो समाज अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कृति और रीति रिवाजों से अवगत कराने के लिए प्रतिवर्ष सामाजिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है, ताकि समय के साथ वे परिपक्व भी हों और अपनी परंपरा के साथ संस्कृति की विरासत को सहेज सकें। यही सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने अच्छे से सीख पाए
शिक्षा की ओर या फिर खेतीबाड़ी की ओर या फिर जो भी अपना समाज को जो भी हम देख सके उसके लिए थोड़ा सा प्रयास है, ज़्यादा कुछ नहीं है मेरी तरफ से इतनी। तामो समाज के रीति रिवाजों से परिचित कराने और एक दूसरे से मिलने लगभग 30 गांवों से तामो समाज के लोग इकट्ठा हुए। इस सम्मेलन के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को समाज के रीति रिवाज, वैवाहिक नियमों और बोली भाषा से परिचित कराया गया। सम्मेलन में दर्जनों गांवों के समाज प्रमुखों समेत वनांचल से बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष शामिल हुए। हमारे पूर्वजों का जो भी देवी दामी है, संस्कृति है, उनको बचाए रखे ताकि आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ना भटके। तो ये हमारा सिद्धांत में। और आज जो यहाँ जो मेन बात हुई है कि कितने गांव से आए, मिनिमम 30 गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो सबका सोच यही है कि हम कुछ सीखें और हमारे जनरेशन को सिखाएं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए चक्का जाम के दौरान कुछ स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किए जाने से पार्टी के नेता आक्रोशित हैं। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि चक्का जाम में मैं भी शामिल था, मुझ पर भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में किए गए चक्का जाम पर कहीं कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया, जिस पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वे भी चक्का जाम में शामिल रहे, प्रशासन को उन पर भी मामला दर्ज करना चाहिए। मूणत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, वह राज्य की लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ हमेशा आंदोलन करेगा। हाँ, हमने भी चक्का जाम किया है। हाँ, हम भी उसमें इन्वॉल्वमेंट थे। अगर आप में ताकत है तो हमारे खिलाफ में भी FIR लिखो। भाजपा कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। पहले हम भाजपा के कार्यकर्ता, बाद में नेता है। जोड़ जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। होली के त्योहार में केमिकल युक्त रंग एवं गुलाल से न खेलने का संदेश देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा ने हर्बल गुलाल को बढ़ावा देने के लिए महिला समूह को प्रशिक्षण दिया और तकनीक सिखाई। इस प्रशिक्षण को महिलाओं ने स्वरोजगार में तब्दील किया और बड़ी संख्या में हर्बल गुलाल बनाने में जुट गई। होली के त्योहार में केमिकल युक्त रंग गुलाल से होली न खेलने का संदेश देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा ने हर्बल गुलाल को बढ़ावा दिया और महिला समूहों को इसे बनाने की तकनीक सिखाई ताकि वे इसे स्वरोजगार के रूप में अपना सकें और केमिकल युक्त रंग गुलाल के उपयोग को खत्म किया जा सके। इस कार्य में महिला समूह बड़ी संख्या में जुटी हुई है। बाजार में जो गुलाल आते हैं वो बहुत सारे केमिकल से बने होते हैं। जो कलर है, कलर के लिए बहुत सारे केमिकल का उपयोग होता है। जैसे कि हम अभी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो फल फूल हैं, पत्तियां हैं, सिंदूर है, उनसे बना रहे हैं। तो प्राकृतिक कलर है, इससे कोई शरीर को नुकसान नहीं होगा। और मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि वो लोग इस साल हर्बल गुलाल से ही अपना होली का त्यौहार मनाएं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।